हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के पहले वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो अगेन सबसे बड़ा जो हॉट सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसमें ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन से सेक्टर की हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, यहाँ पे हॉट सेक्टर में देखा गया तो सरकार ही सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक सेक्टर है रेलवे सेक्टर। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स को अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, जितने भी रेलवे शेयर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, हरे निशान में देखने को मिले या फिर आप बोल सकते हो नीले निशान में देखने को मिल रहे, इसका इंडिकेशन एक ही होता है कि स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा, सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड कुछ कंपनीज ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार अपना बरकरार यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो रीज़न क्या होते हैं उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों का जो फोकस था आज के दिन वो रेट्स के ऊपर था। ठीक है, तो रेट्स भी आप सभी लोगों को पता है सरकार की ही रेलवे वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा शुरुआत होना चाहिए करके, हालांकि कोई गारंटी तो नहीं होती है, बट येस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 14% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को इस स्टॉक में देखने को मिली। कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे अपडेट आप लोगों को दे दिया था कि सरकार ने यहाँ पे जो 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, तब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। मतलब बोर्ड की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, किसके लिए कि बोनस देने के हिसाब से। ठीक है, अभी बोनस देंगे नहीं देंगे भाई, वो कोई गारंटी नहीं होती है। उसी के लिए मीटिंग यहाँ पे बुलाई जा चुकी है। कब? 31 जुलाई को। सो 31 जुलाई को पता चलेगा कि यहाँ पे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके। ये कोई गारंटी नहीं होती। अगर मान लो अगर कंपनी बोल देती है कि नहीं भाई हमें बोनस नहीं देना है करके, तो क्या हो जाएगा? आज जितना अच्छा किया है उतना ही आप लोगों को शायद से रिवर्सल भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो ये पूरा इफ बट का खेल यहाँ पे होता है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर आप गारंटी से दावे के साथ क्यों नहीं कहते। तो ये जो कमेंट है इससे ये पता चलता है भाई आप बिगिनर हो, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, बोनस से रिलेटेड, स्प्लिट से रिलेटेड कोई गारंटी नहीं होती है भाई। ठीक है, ये चीज़ों को समझो। जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। जब तक बाजार साथ दे रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, तब तक तो आप टिके रहोगे। जिस दिन बाजार कभी ना कभी नीचे आ जाएगा हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स होते हैं भाई कि यहाँ पे पहले चीज़ें अनाउंस की जाती है कि आओ आओ मीटिंग है करके, और उसके बाद उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। अगर आपको इसी से रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल जानना है तो इरकॉन इंटरनेशनल करके कंपनी है। ठीक है, ये भी रेलवे वाली कंपनी है, उसका केस स्टडी पढ़ लेना। वहाँ पे पहले अनाउंसमेंट किया था कि भाई आ जाओ, बोनस या फिर स्प्लिट से रिलेटेड चीज़ें थी कि कंसिडर करना, और जिस दिन मीटिंग थी उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोल दिया कि नहीं करना है करके, बाद में देंगे करके। तो उस दिन स्टॉक गिरा था। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई या फिर खत्म हो गई करके, हाँ, बट उस एक पर्टिकुलर दिन के हिसाब से वो हम लोग को गिरावट देखने को मिलती। सेम एचएएल में भी हुआ था कि उन्होंने बोला था आओ बोनस स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट करते हैं, और बाद में उन्होंने कैंसिल किया था। ठीक है, तो कंपनी तो कोई खत्म नहीं है, आज दोनों के दोनों कंपनियां टॉप पे है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जितना आप किताब पढ़ोगे, जितना आप स्टडी करोगे भाई, उतना आगे जाओगे। ऐसी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिख के कोई फायदा नहीं है, आप ही पीछे यहाँ पे जाने वाले हो। तो चलिए देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी ने यहाँ पे बोनस से रिलेटेड कंसीडर करने जा रहे हैं, पता चलेगा 31 तारीख को देंगे या नहीं देंगे करके। तो जैसे आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई थी, कौन सी, कि बोनस अगर कंपनी देना चाहती है तो वो दे सकते हैं, अगर वो चाहती है कि नहीं देना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं। आप देख सकते हो एमआरएफ का स्टॉक 1 लाख 1.25 लाख तक चला गया। उन्होंने दिया क्या बोनस? अभी रिसेंटली अगर बात करें, पुराने इतिहास में एक बार तो, मतलब पहले तो बहुत सालों पहले दिया था। ठीक है, तो अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर, दिया है कि नहीं दिया है, नहीं देना है तो नहीं देना है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, अगर किसी कंपनी को देना है तो सबसे पहले उसका आरएनएस स्ट्रांग होना चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर आप चेक करोगे तो बोनस से रिलेटेड रिजर्व आपके स्ट्रांग होंगे तभी तो जाके आप बोनस दे पाओगे, वो एक रहता है। और यूजुअली कंपनी कब देती है बोनस? यूजुअली कि जब यहाँ पे कंपनी का शेयर मान लो ऐसे ही 100 का है, बट अगर वो बढ़कर 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 काफ़ी ऊपर जा चुका है, और अगर लग रहा है कि उसका प्राइस काफ़ी हायर लेवल पे जा चुका है और उसको वापस सस्ता कर रहे हैं, मान लो 1000 का है, तो अभी जिसके पास 500 रुपये की नोट है और वो उसको एक शेयर खरीदना है, तो वो क्या खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 1000 का शेयर है ना, और हम अमेरिकन बाजार में थोड़ी ना है कि फ्रैक्शंस में शेयर मिलते हैं। तो यूजुअली क्या करते हैं, वो बोनस स्प्लिट लेके आते हैं, जिसके चलते वो शेयर मान लो अगर वापस नीचे गिर के 200 रुपये पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो 500 वाला भी खरीद पाएगा, डेफिनेटली खरीद पाएगा, 2 क्वांटिटी खरीद पाएगा। तो यही एक पर्पस होता है कि लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए, खास करके रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर पाए। तो बताने का मकसद क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर आपको अंदाजा भी लगाना है, क्योंकि ये सारी अंदाजा वाली ही बातें होती है, तो ऐसे कंपनीज, ऐसे सेक्टर वाले शेयर ही बोनस के
देने के चांसेस, स्प्लिट देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनका चार्ट पैटर्न ऐसा यहाँ पे भागा हुआ होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बाकी भी कंपनियां, मतलब रेलवे कंपनीज भी हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये भी कंपनियां बोनस देगी? तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, बट यस, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बाजार में नॉर्मली बोली जाती है ना, वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आरवीएनएल भी आप देख सकते हो 9-10% एकदम टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सर क्या ये देगा क्या बोनस स्प्लिट? अरे भाई अगेन, अभी तो मैंने आप लोगों को कहा कोई गारंटी नहीं, ये चाहे तो कल जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ 10,000 का हो जाए, 1 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, अगर इनको नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है, तो कोई गारंटी वाली बात नहीं, अगर देना है तो 10 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो आईआरएफसी भी आप देख सकते हो, जब यहाँ पे इंटायर रेलवे सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है तो आईआरएफसी भी अच्छा कर ही लेता है। क्योंकि आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, ये तो वैसा ही है कि भाई जो बिजनेस रहेगा इनके लिए अंडरलाइंग बिजनेस वही होता है कि रेलवे सेक्टर अच्छा करे तो ये फाइनेंस उनको कर पाएंगे और खुद पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते ये भी अच्छा कर लेता है। इरकॉन इंटरनेशनल आप देख सकते हैं, देखिए 9.5% यहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे सो एक्चुअल में 624% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये कई उससे गुना ज़्यादा रिटर्न्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने काफ़ी बार बोनस स्प्लिट दिया है और वो बोनस स्प्लिट का जो फायदा होता है ना कंपाउंडिंग का, वो काफ़ी हिडन रहता है। वो जिनके पास शेयर रहेंगे उन्हीं को समझ में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा उनको। ठीक है, तो जो बिगिनर रहेंगे उनको थोड़ा सा ये चीज़ें समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, बट पढ़ाई लगातार आपकी जारी रहनी चाहिए शिद्दत के साथ। टाइम पास करने के लिए अगर आप कमेंट करते रहोगे उससे कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। सो इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला। रेल टेल की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लगातार इनका जारी है। एंड आईआरसीटीसी की बात करिए, हमेशा इसके चेन में आखिरी स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास नहीं, ठीक ही परफॉर्मेंस दे रहा है। देन टैक्स मैको की बात करें तो इन्होंने भी ठीक परफॉर्मेंस दिया है। बीएमएल भी अच्छा किया। टिटाग्रेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। तो ये एक होप देखने को मिल रही है कि यहाँ पे रेट्स ने यहाँ पे बोनस से रिलेटेड कंसिडर करने से रिलेटेड बात बोली है। तो क्या पता ये भी कंपनीज अपने मीटिंग में शायद से इस चीज़ को कंसिडर करने से रिलेटेड भविष्य में विचार कर सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये हालांकि ये कोई गारंटी होती नहीं है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, रेलवे सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है भारत सरकार के अंदर ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फैसले लेते हैं इसी हिसाब से ये सेक्टर आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, ये डिटरमाइन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप आईआरसीटीसी को भी ले सकते हो। आईआरसीटीसी काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीच में सरकार ने बोल दिया कि भाई कन्वीनियंस फी तो हम लेंगे करके। ठीक है, और उसके बाद जो आईआरसीटीसी क्रैश हुआ था, ठीक है, जो उस वक्त बाजार में थे उनको अच्छी तरीके से पता है। बाद में सरकार ने वो रिवोक भी कर दिया, तो वापस नीचे से वो ज़बरदस्त भागा करके तो ये ड्रामे देखने को मिले थे। तो सरकार क्या फैसला लेती है इसके ऊपर ये जो सेक्टर है उनका पूरा भविष्य तय करता है। मतलब ये जो गाड़ी है रेलवे, उसमें जो ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, लोको पायलट की अगर हम लोग बात करें, वो तो सरकारी हम लोग को देखने को मिल जाता है शेयर्स के टर्म में बात करें तो। एंड सरकार से रिलेटेड एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को मिली, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस करके रखी हुई है कि हाइड्रोजन के ऊपर वो ट्रेन चलाने का प्लान लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। सो क्या ये पहली बार बोल रहे हैं? नहीं भाई, मैंने जैसे आपको कहा ना, हाइड्रोजन के ऊपर ट्रेन चलाएंगे, ये उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करके रखा हुआ है। बट एक नया अपडेट कौन सा हम लोग को देखने को मिल चुका है रिसेंटली ही, तो वो है कि जो इंडियन रेलवे अपनी हाइड्रोजन रेलवे जो चलाने का प्लान लेकर चल रही है, उसकी पहली ट्रेन, फर्स्ट लॉन्चिंग, पहली गाड़ी हम लोग को इस साल देखने को मिलेगी। ये नया लेटेस्ट अपडेट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुका है। और ऐसी 50 रेलवेज हम लोग को 2047 तक चलानी है, ये एम लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं। काफ़ी खर्चे वाले काम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड एक अपडेट अच्छा देखने को मिला कि इस साल तो भाई हाइड्रोजन वाली ट्रेन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन वाली ट्रेन को फोकस किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली कार्बन का जो फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस यहाँ पे करना है। हमारे देश ने तो टारगेट लेकर यहाँ पे बैठे हुए, G20 में भी प्राइम मिनिस्टर जी ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दी थी। एंड इसी चीज़ के चलते क्लीन एनर्जी को जितना हो सके प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन की बात होती है तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है, भाई आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात करो, पहले तो ये बताओ कि बुलेट ट्रेन कब आएगी, पहली बुलेट ट्रेन, इसका तो इंतजार कर रहे। तो उन्होंने बताया है कि शायद से पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक आ सकती है करके। उसमें भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है लाइकली, मतलब काम जारी है, हो सकता है अगर 27 तक नहीं आया तो 28 तक भी आ सकती है करके। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सो ये मेजर 2 कारण हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं 2 कारण, मतलब वही जैसे आपको बताया, एक हाइड्रोजन से रिलेटेड जो ट्रेन यहाँ पे दौड़ाई जाएगी पहली वाली, वो इसी साल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड रीट्स ने जो बोनस यहाँ पे दिया है, इस चीज़ के चलते एंटायर सेगमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बाजार में यहाँ पे चलती रहती है। मेजर पॉइंट कौन सा है? अगेन बिगनर लेवल के ये सवाल आते रहते, सर पहले हम लोगों को बताया करे कि ऐसा होने वाला है करके। अरे भाई, पहले किसी को भी पता होता नहीं है। ठीक है, आपको कोई आके आज भी कह रहा हूँ कि कल अगर बाजार
बाजार चलने वाला है ना कि पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, अरे ए वाला स्टॉक है ये बाय कर लो, ये इसमें रॉकेट बनेगा, बी वाला स्टॉक ये रॉकेट बनेगा। भाई इतना सिंपल नहीं है। ये ऐसा हो गया भाई कि आप कह रहे हो कि मुझे एग्जाम का पेपर जो रहता है ना उसमें जो 10-12 क्वेश्चंस आएंगे, बस आप मुझे पहले बता दो, मैं इसको पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम लिख के आऊँगा। तो ऐसा होने वाला है नहीं। जितना हो सके भाई ये ख्याली वाले दिमाग से बाहर आ जाओ। ऐसा पहला कुछ भी नहीं होता। आपको वो बिजनेस देखकर अनुमान लगाना होता है कि कौन से बिजनेस के दिन चल रहे हैं जो भविष्य में चलते रहेंगे, और उसमें रिस्क लेके दाव लगाना होता है। अगर आपका रिस्क सही गया तो आप पैसा कमाओगे, अगर आपका रिस्क गलत गया तो वो जिगरा भी होना चाहिए भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कि हाँ भाई मैं गलत गया तो नुकसान भी उठाना यहाँ पे पड़ सकता है। बस इतना सिंपल होता है शेयर बाजार। पहले आके आपको कोई हिडन वेबसाइट होगी आपको बताएगी कि भाई यहाँ पे धमाके होने वाले हैं करके। इतना सिंपल नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो अदानी अंबानी सारे बिजनेस छोड़कर यही काम कर लेते, ठीक है, पूरा पैसा लगा देते पहले ही और फिर रॉकेट बनता और उसके बाद करोड़ों और कमा लेते। तो जितना हो सके प्रैक्टिकल लाइफ में जीने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये मैं पॉइंट बार बार यहाँ पे आप लोगों को बता चुका क्योंकि फिलहाल बाजार टॉप पे है ना, तो इस प्रकार के ये सवाल यहाँ पे आते रहते जो गलत नहीं है। हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, बाद में पता चला कि असली शेयर बाजार क्या होता है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।